आज का दिन केवल आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक बहुत ही गर्व का अवसर है। और यह वह क्षण है जब हम यह संदेश दे रहे हैं कि भारत अब किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। चाहे वह आकाश की ऊंचाइयां हों या फिर सागर की गहराई हो, भारत माता की संतानें हर क्षेत्र में अपना पराक्रम और अपनी क्षमता का परिचय दे रही हैं। साथियों, आज इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब तीनों ही सेनाओं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की महिला अधिकारी एक साथ एक ही ध्वज के नीचे एक ही मिशन के साथ पूरी पृथ्वी की परिक्रमा के अभियान पर निकल रही हैं। इसे सिर्फ एक एक्सपेडिशन नहीं समझा जाना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ वास्तव में इससे भी बहुत बड़ा है। और यह हमारी तीनों सेनाओं की सामूहिक शक्ति का भी यह प्रतीक है। मुझे बताया गया है कि यह यात्रा लगभग 26,000 नॉटिकल माइल्स यानी लगभग 45,000 किलोमीटर लंबी है। और इस यात्रा के दौरान आप सबको केप ऑफ गुड होप से लेकर डार्क पैसेज तक दुनिया के सबसे कठिन समुद्री मार्गों का सामना करना होगा। जाहिर सी बात है, इस यात्रा में आपको बहुत दिन लहरों पर ही बिताने होंगे, जहां दूर दूर तक इंसान तो छोड़िए, जमीन का टुकड़ा तक भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। पानी और आकाश के बीच गर्व से खड़े होकर इतनी लंबी दूरी तय करना अपने आप में शारीरिक और मानसिक दोनों की शक्ति का यह प्रतीक है। मैं आप सभी बेटियों से भी यह कहना चाहूंगा, यह सिर्फ एक शिप की यात्रा नहीं है, यह एक आत्मिक साधना भी है और यह अनुशासन और इच्छा शक्ति की भी यात्रा है। मुझे पता है इस यात्रा में आपको भीषण तूफानों, अकेलेपन, थकान और कभी कभी निराशा से भी जूझना पड़ सकता है, लेकिन मैं यह भी जानता हूं आपके दिलों में जो संकल्प की ज्योति जल रही है वह इन सभी अंधेरों को चीर देगी। और अब जब आप लौटेंगी तब आप सिर्फ समुद्र का चक्कर लगाकर नहीं लौटेंगी, आप भारत के नाम एक नया कीर्तिमान दर्ज कराकर वापस लौटेंगी। मुझे विश्वास है कि हमारी बेटियां इस साधना को पूरा करेंगी और दुनिया को यह दिखाएंगी कि भारतीय नारी का पराक्रम किसी भी सीमा से परे होता है। इस पूरे अभियान में सबसे गर्व की बात यह है कि इसका नेतृत्व महिला अधिकारी ही कर रही हैं। अब महिलाएं केवल भागीदार नहीं हैं, बल्कि अपने भाग्य की कमांडर भी खुद ही हैं। आज हम देख रहे हैं कि हमारी नारी शक्ति हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छू रही हैं, चाहे वह विज्ञान हो, चाहे खेल हो, चाहे रक्षा हो या राजनीति हो।